नमस्कार। आज हम मध्य पूर्व के एक ऐसे संकट को समझने जा रहे हैं जो बहुत तेजी से एक बड़े युद्ध में बदल रहा है और इसका सीधा असर भारत पर बहुत गहरा हो सकता है। एक बात साफ कर दें, ये एक सोचा समझा काल्पनिक परिदृश्य है, एक तरह की स्ट्रैटेजिक एक्सरसाइज, ये समझने के लिए कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो क्या हो सकता है। तो ये जो ब्रीफिंग है, इसे बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को दी जाती है। सीधी, साफ और मुद्दे की बात। तो चलिए इस पूरी स्थिति की तह तक चलते हैं। और ये है वो सबसे बड़ी और विस्फोटक खबर जिसकी वजह से ये इमरजेंसी ब्रीफिंग बुलानी पड़ी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई एक टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक में मारे गए हैं। इस खबर की पुष्टि खुद ईरान की सरकारी मीडिया ने कर दी है और यही वो चिंगारी है जो पूरे मिडल ईस्ट को और शायद पूरी दुनिया को जंग की आग में धकेल सकती है। अब बात करते हैं उस ऑपरेशन की जिसने इस आग को भड़काया है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही प्लान्ड मिलिट्री एक्शन था जिसके नतीजे अब पूरे क्षेत्र को हिला रहे हैं। तो हुआ ये कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। अमेरिका ने इसे कोड नेम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन। इनका सीधा निशाना था तेहरान में सुप्रीम लीडर का कंपाउंड। इस हमले और खामेनेई की मौत की खबर दोनों तरफ से कंफर्म हुई है, अमेरिका से भी और ईरान से भी। ईरान में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। और इस हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देखिए। ये बयान ना सिर्फ हमले की जिम्मेदारी लेता है, बल्कि ये उनकी टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की ताकत का एक तरह से प्रदर्शन भी है, पूरी दुनिया के लिए एक संदेश। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। पिछले करीब 1.5 साल में ऐसी कई घटनाएं हुईं जिन्होंने इस महायुद्ध की जमीन तैयार की। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2023 में हमास के हमले से, जिसके बाद गाजा वॉर छिड़ गया। फिर अप्रैल 2024 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जब ईरान ने इतिहास में पहली बार सीधे इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। जवाब में जून 2025 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोल दिया। इस सब के बीच ईरान अंदर से आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शनों से बुरी तरह जूझ रहा था। और फिर 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने इस सुलगती हुई आग को पूरी तरह से भड़का दिया। देखिए, ऐसे युद्ध का असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं रहता। इसका सबसे पहला और सबसे खतरनाक असर अब ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ना शुरू हो गया है और इसकी जड़ में है एक बेहद अहम समुद्री रास्ता। ये है हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल रूट जो पर्शियन गल्फ को बाकी दुनिया से जोड़ता है। अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बदले में ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया है। ये एक ऐसा कदम है जिसके नतीजे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भुगतने पड़ेंगे। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पूरी दुनिया की 20% तेल सप्लाई इसी पतले से रास्ते से गुजरती है। इसका बंद होना मतलब ग्लोबल एनर्जी मार्केट को एक जोर का झटका लगना। ये ऐसा है जैसे किसी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था की धमनियों को ही सिकोड़ दिया हो। और बाजार पर इसका असर, वो तो समझिए तुरंत दिखने लगा। ये ग्राफ साफ दिखाता है कि मार्केट ने कितनी तेजी से रिएक्ट किया। 17 फरवरी को तेल की कीमत थी $67 प्रति बैरल। हमले के दिन यानी 28 फरवरी को ये $100 के पार चली गई। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। अब आते हैं भारत पर। हमारे लिए ये सिर्फ एक इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकट है जो हमें 4 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ चुनौती दे रहा है। इस टेबल को देखिए, यह हमारे सामने खड़ी चुनौतियों को साफ साफ दिखाती है। पहली चुनौती है कच्चा तेल। हम अपनी 85% एनर्जी के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं। $100 से ऊपर तेल की कीमत हमारी इकोनॉमी की कमर तोड़ सकती है। दूसरी, चाबहार पोर्ट जो सेंट्रल एशिया के लिए हमारा गेटवे है, अब एक वॉर जोन में फंस गया है। तीसरा और सबसे ज्यादा चिंता की बात, हमारे अपने लोग। और चौथा, डिप्लोमेटिक प्रेशर, यानी हमें अपने 2 अहम पार्टनर्स इजराइल और ईरान के बीच किसी एक को चुनना पड़ सकता है। 90 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। खाड़ी देशों में 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते और काम करते हैं। अगर ये युद्ध फैलता है तो इन लाखों लोगों की जान और सुरक्षा पर सीधा खतरा है। ये एक बहुत बड़े मानवीय संकट में बदल सकता है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल ये है कि अब भारत को क्या करना चाहिए फौरन। हमारे पास बैठकर इंतजार करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। हमें एक साफ, निर्णायक और तुरंत लागू होने वाली स्ट्रैटेजी चाहिए।
हमारी सिफारिशें 3 सीधे और साफ कदमों पे टिकी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी, नागरिकों की निकासी। खाड़ी में मौजूद 90 लाख भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हमें तुरंत अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। हमें फौरन अपने स्ट्रैटेजिक तेल भंडार खोलने होंगे और रूस व सऊदी अरब जैसे देशों से सप्लाई के नए रास्ते पक्के करने होंगे। और तीसरा, डिप्लोमेसी। हमें स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी बनाए रखनी होगी, यानी किसी का पक्ष लिए बिना यूएन में सीज फायर की बात करनी होगी। और आखिर में एक सबसे बड़ी बात, ये संकट भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का असली इम्तिहान है। यानी बड़ी ताकतों के दबाव में आए बिना सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों के लिए आज़ादी से फैसले लेने की हमारी काबिलियत। हम आज जो भी कदम उठाएंगे वो न सिर्फ इस संकट से हमारा भविष्य तय करेंगे, बल्कि दुनिया में हमारी जगह भी तय करेंगे।